हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 13 में लाइब्रेरी एडमिशन समस्या की। आई होप इसके पहले आपने हमारी क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर 12 पूरी देख ली होगी। ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी, आपके पूरे 90 प्लस वीडियोस को कंप्लीट करेगी ये पूरी आपके एलटी ग्रेड मेंस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जॉन कीट्स के बारे में स्टार्टिंग में कुछ लाइनें लिखी गई हैं। जॉन कीट्स एक मेजर रोमांटिक पोएट थे जो जाने जाते हैं अपने सेंसुअस इमेजरी के लिए, मिनिमलिज्म के लिए और डीप इमोशनल इंटेंसिटी के लिए। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है इंटरेस्ट इन लव, इमेजिनेशन, इल्यूजन एंड ट्रेजिक ब्यूटी। इसके अलावा ये पोएम की कुछ स्पेसिफिक बातें जो यहाँ पर लिखी गई हैं, उनमें ये पोएम लिखी गई थी 1819 में, पब्लिश हुई 1820 में। इसका जो फॉर्म है ये बैलाड का है और इसका स्ट्रक्चर है ये 12 स्ट्रेंजर्स में है और इसकी जो राइम स्कीम है ABCB है और इसका मीटर है बैलाड मीटर जो अल्टरनेटिंग है आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर का। अब इसके पीछे एक बात लिखी गई है, द टाइटल मीन्स द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ला बेले डेम्स मर्सी की जो मीनिंग है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये फ्रेंच टर्म है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आप जब शॉर्ट एंड लॉन्ग लिखेंगे तो आप इस चीज़ को जरूर मेंशन करिएगा, दिस इज़ अ फ्रेंच टर्म। नेक्स्ट है समरी की अगर बात करें तो यहाँ समरी में कुछ पैराग्राफ्स में हमने इससे कवर किया हुआ है। ये पोएम बिगिन करती है स्पीकर के स्पीकर के पेल एंड वीक नाइट को, वाई ही इज वंडरिंग अलोन, वो अकेले वहाँ क्यों घूम रहा है। एंड आफ्टर दैट यू विल सी नाइट रिप्लाई करता है कि उसने एक ब्यूटीफुल लेडी से मुलाकात की, कहाँ पर, मिडोज में, घास वाले प्रदेश में। उसके बड़े लंबे बाल थे, वाइल्ड आइज थी और वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सी दैट, परी से कम नहीं लग रही थी। वो उसके प्यार में पड़ गया। वो मधुर गीत गाती है और टुक हिम टू हर इन एल्फिन ग्रोट। सी दिस वर्ड, एल्फिन ग्रोट। नाइट जब गहरी नींद में सो गया, स्लीप सोना और स्लीप मतलब गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सो गया और उससे जब सपने आने लगे तो यहाँ उन सपनों में उसे वो पहले किंग, पहले किंग का मतलब, पहले का मतलब होता है किसी चीज़ का रंग उड़ जाना, बट यहाँ पे मृत से आप ले सकते हो। उन मृत किंग ने और वॉरियर ने उसे वॉर्न किया, चेतावनी दी कि ये जो लेडी है ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुकी है और ये तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगी। और जब इसकी नींद खुली तो इसने अपने आप को उस कोल्ड हिल साइड पर अकेला पाया और लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये होपलेस और लोनली होकर यहाँ-वहाँ घूम रहा है। आई होप आपको स्ट्रेंजर्स का जो समरी है वो क्लियर हो गया होगा। अब थीम की अगर बात करें तो थीम में आप देखेंगे सो देयर आर 6 थीम। अब ये थीम कौन-कौन सी है इसमें? लव एंड बिट्रेयल की है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, फेम फैचुअल लाइक डिस्ट्रक्टिव वुमेन, डेथ एंड डिके, मेडिवल रोमांस एंड सुपरनैचुरल मिस्ट्री। इंपॉर्टेंट इमेजरी की बात करें सो देयर आर 4 इमेजरी दैट हैज़ यूज्ड इन दिस पोएम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट में बात करते हैं लिली ऑन द ब्रो, सिंबल ऑफ डेथ एंड पेलनेस, रोज फेडिंग फास्ट रिप्रेजेंट्स डाइंग पैशन एंड वाइटैलिटी, एल्फ इन ग्रोट सिंबल है सुपर नेचुरल वर्ल्ड का, पेल किंग्स एंड प्रिंसेस ये एक्सप्लेन करता है विक्टिम्स ऑफ द सेम फैटल वुमेन को। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस हेयर एंड उन लिटरेरी डिवाइसेस में फर्स्ट है बैलाड फॉर्म जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है। और किसी भी बैलाड को अगर आप बात करें तो वहाँ पर अगर वो पोएम बैलाड को रिप्रेजेंट कर रही है तो वहाँ एक नैरेटिव स्टाइल होगा पोएम को रिप्रेजेंट करके कहानी के रूप में बताने के लिए। नेक्स्ट की अगर बात करें तो रिपीटिशन है अलोन एंड प्लेनली लॉइटरिंग का। इमेजरी की बात करें स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड इमोशनल डिस्क्रिप्शन। सिम्बलिज्म की बात करें द लेडी रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव लव। मिडिवलिज्म की बात करें नाइट, फेरी किंग, प्रिंसेस। एग्जामिनेंट की बात करें फ्लोइंग नरेशन है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर हम इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट लाइंस में हमें लाइन नंबर 1, 2 एंड 3 दिखती हैं, जहाँ पर ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, अगर इसकी बात करें तो ये ओपनिंग है जो क्रिएट करती है मिस्ट्री के बारे में। शी लुक एट मी एज शी डिड लव, ये सजेस्ट करती है एल्यूजन ऑफ अफेक्शन को। एंड नो बर्ड सिंग, ये सिंबल है लाइफलेसनेस और होपलेसनेस का। कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। पहला है नाइट जो सिंबल करता है रोमांटिक, इनोसेंट एंड इमोशनल। सेकंड लाइन में इजली इनचेंटेड और थर्ड है रिप्रेजेंट ह्यूमन वर्नरेबिलिटी। और अगर आप वहीं लेडी की बात करें तो ये जो 3 क्वालिटीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, इसमें सबसे पहला है ब्यूटीफुल बस मिस्टीरियस, सुपरनैचुरल फिगर, सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्टिव फेमिनिन पावर।
क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें इसमें, इस पोएम में कौन-कौन सी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो सकती हैं? सो दीज़ आर द क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो फर्स्ट बताया जाता है। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है किड्स के फ़ैसिनेशन विथ मेडिवल रोमांस एंड ट्रेजिक लव को। ये एक बैलाड स्ट्रक्चर है जो देती है आपको सिंपल येट बट हंटिंग टोन। न यहाँ पे नेचर इमेजरी विदर्ड सेज, नो बर्ड सिंगिंग को दिखाया गया है। ये रिफ्लेक्ट करती है इमोशनल एम्प्टीनेस को। जब वो बताता है कि वहाँ पर वो पहुँचा है और वो पूरा का पूरा जगह खाली है। जब उसे वो मृत किंग्स और वॉरियर क्या करते हैं? दिखाते हैं कि इस औरत के चक्कर में मत पड़ो, इसने हमें भी मार दिया है और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, काइंड ऑफ दैट। ये पोएम एक्सप्लोर करती है आइडिया दैट इंटेंस रोमांटिक लव कैन लीड टू सफरिंग एंड इल्यूजन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये पोएम बताती है हमें कि अगर कोई इंटेंस लव है, रोमांटिक लव है, तो ये अंत में उसे आपसे इल्यूजन और पीड़ा ही मिलेगी। ये साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करती है रोमांटिक फ़ैसिनेशन को मिस्ट्री के साथ और सुपरनैचुरल ब्यूटी के साथ। आगे देखिए वन लाइन कंक्लूज़न में, ला बेले डेमसेल्स मर्सी ये एक हंटिंग बैलाड है जो डिस्ट्रक्टिव लव के बारे में बात करता है, जहाँ पर इल्यूज़न और इमोशनल अबैंडनमेंट भी शामिल है। अबैंडनमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी उसको आप क्या करें? त्याग दें, उसको आप अपने साथ ना रखें, त्याग देना। आगे देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाई इज़ द नाइट डिस्क्राइब एज अलोन एंड प्लेनली लॉइटरिंग। यहाँ पर नाइट को प्लेनली एंड यहाँ पर प्लेनली एंड लॉइटरिंग क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये शो करता है उसके फिजिकल वीकनेस एंड इमोशनल सफरिंग को। द वर्ड अलोन सजेस्ट करता है आइसोलेशन एंड अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट के ऊपर मीनिंग मैंने बताई थी, उसका मतलब होता है त्याग देना। और प्लेनली ये इंडिकेट करता है इलनेस को, लाइफलेसनेस को और नियर डेथ को। डेथ हुआ नहीं है, नियर डेथ के बारे में बात करता है। फेडिंग रोज गुलाब जिसका जो रंग है, जो महक है वो कम हो रहा है। और लिली बर्ड ये सॉरी फ्लावर, इन दोनों का यूज़ यहाँ पर किया गया है, रोज़ और लिली का। इसको आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आइएगा। ये इमेजरी हैं फर्दर एम्फसाइज़ डिके एंड सॉरो का। नाइट अपीयर होके यहाँ पर डिस्कनेक्टेड हो गए हैं सोसाइटी और नेचर से, और ये डिस्क्रिप्शन इमीडिएटली क्रिएट करता है एक ट्रेजिक मूड का। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सोसाइटी से ही डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको डिस्कनेक्टेड दिखाया जा रहा है, नेचर से डिस्कनेक्टेड दिखाया जा रहा है, तो एक ट्रेजिक मूड ही होगा। और ये साथ ही साथ एक और हिंट करती है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। और ये फेज़ रिपीट होता है पोएम में और बार-बार ये दिखाता है होपलेसनेस कंडीशन को। और ये डिस्क्रिप्शन हाइलाइट करता है डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट का उस मिस्टीरियस लेडी का जो उसकी लाइफ में आई हुई है। आगे हम बात करें सेकंड क्वेश्चन में, हाउ इज़ द लेडी पोर्ट्रेट इन द पोएम। तो आंसर है ये, उस लेडी को पोर्ट्रेट किया गया है एज अ ब्यूटीफुल, मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल, जिसके लंबे बाल हैं, लंबे पैर हैं और वाइल्ड आइज़ हैं। नाइट डिस्क्राइब करता है उसे कि वो एक परी जैसी है। इसके साथ ही साथ वो मधुर गीत गाती है और उसकी जो लैंग्वेज जब वो बोलती है ना, तो काफ़ी स्ट्रेंज लैंग्वेज है। लेकिन उसका चार्म और उसकी ब्यूटी नाइट को डीपली अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी डेंजरस है। उसके सपने में नाइट देखता है जब किंग्स को और वॉरियर को जो मृत हो चुके हैं, जो उसके प्यार के विक्टिम हैं, तो शी अबैंडन्स हिम। जब वो उसे चेतावनी देते हैं, कौन? मृत किंग और वॉरियर्स जब उसे चेतावनी देते हैं और उसे एहसास होता है, तो वो औरत क्या करती है, उसे छोड़ देती है। आफ्टर एन्चेंटिंग हिम शी रिप्रेजेंट फेमी फैटल। यहाँ पर मीनिंग देखिएगा। यस, शी रिप्रेजेंट फेमी फैटल, a beautiful but destructive woman. Her character combines attraction and danger. This is all about second. Third expected question की अगर बात करें, so explain the role of the dream in the poem. So the dream plays a crucial role in revealing the truth. क्योंकि जब वो गहरी नींद में था, तो नाइट क्या करता है, दिखता है कि वहाँ पर मृत किंग हैं, वॉरियर हैं, जो उसे वार्न कर रहे हैं कि ये लेडी तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। और इस तरीके का जो एक्ट है, इस तरीके का जो ड्रीम है, ये मोमेंट ऑफ रियलाइज़ेशन है और ये शो करता है कि उस लेडी ने पूरी तरीके से उसे जाल में फँसा लिया और उसके साथ ही साथ उसने ऐसे बहुत सारे लोगों को जाल में फँसाया हुआ है। और जाल में फँसा के क्या करती है, वो उन्हें मार देती है। आगे की लाइन देखिएगा, द पैल अपीयरेंस ऑफ विक्टिम सजेस्ट दैट एट इमोशनल रून। कह रहे हैं कि ये जो विक्टिम्स हैं, ये सारे लोग, ये उसी की जाल में फँसकर उन्हें मृत हो चुके हैं और वो इमोशनल रून हो चुके हैं। और ये ड्रीम उसे कॉन्ट्रास्ट करता है विथ अर्लियर रोमांटिक एटमॉस्फियर को। और ये शिफ्ट हो जाता है मूड को लव टू हॉरर के साथ-साथ।
और ये ड्रीम एक्सपोज करता है इल्यूजन ऑफ लव, हाईलाइट एंड ट्रेजिक रियलिटी को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके एटमॉस्फेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में डिस्कस ला बेले डेम्सर्स मर्सी एज बैलेड। So here we have completed, this is paragraph 1, 2, 3 and 4. So here we take paragraph number 1. देखिएगा, ला बेले डेम्सर्स मर्सी अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो ये टर्म कौन सा है? ये टर्म है फ्रेंच का, FRENCH, फ्रेंच टर्म्स है। ये फॉलोज करता है एक ट्रेडिशनल बैलाड फॉर्म को और कंसिस्ट करता है शॉर्ट स्ट्रेंजा में, जिसकी सिंपल राइम स्कीम है ABCB। और ये लैंग्वेज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इस एक नैरेटिव स्टाइल में ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा गया है। ये पोएम शुरुआत करती है डायलॉग के साथ, कॉमन फीचर्स के साथ, जो कि बैलाड में बहुत ज़रूरी होता है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सेकंड पैराग्राफ में दिखाया जाता है कि ये बैलाड फॉर्म इन्हेंस करता है। इन्हेंस मतलब और वृद्धि करना, इंक्रीज करना। इन्हेंस करता है मिस्टीरियस एंड हंटिंग एटमॉस्फेयर को, और ये रिपीटिशन है उस फ्रेज का जो क्रिएट करता है म्यूजिकल रिदम को। ये मेडिवल सेटिंग है जहाँ पर नाइट, फेरी वुमेन और किंग रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल बैलाड थीम्स को। थर्ड पैराग्राफ में अगर आप देखें तो किंग ने अडॉप्ट किया है बैलाड स्टाइल को एक्सप्रेस करने के लिए रोमांटिक आइडियाज़ को, और इंस्टीड ऑफ हीरोइक एडवेंचर ये पोएम प्रेजेंट करती है इमोशनल ट्रेजेडी को, सुपर नेचुरल एलिमेंट को इंस्टीड ऑफ द मूड, और ये नेचुरल इमेजरी है सच एज विदर्ड सेज, साइलेंट बर्ड और सेंस ऑफ लोनलीनेस को। आगे की अगर बात करें तो किड्स यहाँ कंबाइन होकर सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म विथ डेप्थ ऑफ मीनिंग के बारे में बात करते हैं। एग्जामिन द थीम ऑफ इल्यूजन एंड रियलिटी इन द पोएम। तो यहाँ पर देखिएगा पैराग्राफ नंबर 1 में ये थीम स्ट्रांगली कंट्रास्ट है, दैट्स अपोजिट इल्यूजन एंड रियलिटी को लेकर। सबसे पहले नाइट को बिलीव होता है कि ये लेडी सच में उसके प्यार में है और वो उसके लिए मधुर गीत गा रही है, और अफेक्शनेट जेस्चर क्रिएट करता है मैजिकल एटमॉस्फेयर का, और वो इमेजिन करने लगता है कि अब वो दुनिया का सबसे खुशी इंसान है, सबसे हैप्पीनेस पर्सन है। और जब उसे ये रियलाइज़ होता है उसका लव एक इटर्नल हैप्पीनेस है और सिर्फ़ इल्यूज़न के अलावा और कुछ नहीं है, तो उसका जो ड्रीम है वो वास्तविकता से परे हो जाता है। मतलब उससे रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो मैं सपना देख रहा था, ये सपना काफ़ी गलत है। वास्तविकता में ऐसा कुछ है ही नहीं। द पेल किंग एंड प्रिंसेस शो दैट डिस्ट्रॉयड मैनी मैन, द रोमांटिक सेटिंग चेंजेस इनटू कोल्ड साइड, और यहीं से सारी चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे अपने जीवन पर जो प्रयत्न है वो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ सीन देयर आर मैनी मैन, मैनी किंग्स एंड वॉरियर हैड डाइड। आगे की अगर बात करें तो ये द कंट्रास्ट बिटवीन द ब्यूटीफुल मिडो एंड द बैरन लैंडस्केप रिफ्लेक्ट करता है इमोशनल ट्रांजिशन का, जहाँ पर लव अपीयर होता है एज अ स्वीट, बट जिसकी एंडिंग होती है एज अ सफरिंग के साथ ही साथ। किड्स यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं कि इंटेंस पैशन कैन ब्लाइंड इंडिविजुअल्स ट्रूथ, और यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे जो नाइट हैं वो फेल हो चुके हैं रिकॉग्नाइज डेंजर तब तक जब तक कि बहुत देर ना हो चुकी हो। आगे की अगर बात करें तो ये पोएम एक तरीके से प्रेजेंट करता है लव एज ए इंचेंटिंग बट डिसेप्टिव। सो ये रही पूरी वीडियो हमारे पोएम ला बेले डेम्सर्स मर्सी की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ाते हुए मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। आपका ऐसा ही प्यार हमें आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय। जय हिंद।